तमिलनाडु में नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट को लेकर घमासान जारी है। ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने नीट एग्जाम से प्रदेश के छात्रों को छूट देने वाला विधेयक वापस कर दिया था। इसके बाद से ही ये लड़ाई राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। DMK की MK स्टालिन सरकार तमिलनाडु में नीट परीक्षा में राज्य के मेडिकल छात्रों को छूट देने के लिए 13 सितंबर 2021 को एक विधेयक लाई थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि मेडिकल कॉलेजों में शामिल होने के इच्छुक छात्रों को नीट परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें +2 यानी 12वीं की परीक्षा में मेरिट के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन इस बिल को राज्यपाल ने 3 फरवरी 2022 को वापस कर दिया। नीट परीक्षा में पास न होने पर छात्रों ने की आत्महत्या। नीट परीक्षा में कई बार फेल होने के बाद कुछ छात्र हताश होकर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी पिछले हफ्ते राज्य में 19 वर्षीय एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। इससे परेशान होकर उसके पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी। इसके साथ ही नीट परीक्षा में सफल न होने पर आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या अब 16 पार कर चुकी है। इस घटना के बाद MK स्टालिन और उनकी सरकार को राज्यपाल के खिलाफ हमलावर होने का मौका मिल गया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने तो ये तक कह दिया था कि इस बिल से राज्यपाल का कोई लेना देना नहीं। ये बिल राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है। MK स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा पत्र। विधेयक पर राज्यपाल ने बढ़ते टकराव को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने नीट रोधी विधेयक को जल्द से जल्द मंजूरी देने की अपील कर दी है। इसके साथ ही CM स्टालिन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी डाला था, जिसमें उन्होंने लिखा, नीट परीक्षा को हटाया जा सकता है। राज्य सरकार नीट पर प्रतिबंध लगाने की बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने छात्रों से इस तरह की कदम न उठाने की अपील भी की है। नीट विरोधी विधेयक में क्या है, ये डिटेल में एक बार जान लेते हैं। तमिलनाडु में MK स्टालिन सरकार ने जून 2021 में जस्टिस MK रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति में ये जानकारी मांगी गई थी कि नीट मेडिकल कॉलेज के विभिन्न पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों के चयन का न्याय संगत तरीका है या नहीं। उसी साल सितंबर में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में नीट की आलोचना की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि इसने सामाजिक विविधता को और कमजोर किया है। चिकित्सा क्षेत्र में संपन्न लोगों को ये फायदा पहुंचाती है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने यहाँ तक सिफारिश कर दी थी कि इसे तत्काल कानून बनाकर समाप्त करने का प्रावधान किया जाना चाहिए। नीट और बिल पर क्या कहना था राज्यपाल का, ये भी एक बार जान लेते हैं। दरअसल नीट और तमिलनाडु के नीट रोधी बिल पर राज्यपाल ने बकायदा अपनी एक प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से मेडिकल छात्रों के लिए नीट पर प्रतिबंध लगाने को उचित नहीं बताया था। प्रतिबंध लगाना इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि नीट परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट से अनुमोदित किया गया है। उन्होंने बिल वापसी की वजह बताते हुए कहा था कि इस पर सावधानी पूर्वक विचार करने और सामाजिक परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था कि नीट परीक्षा के जरिए गरीब छात्र भी मेडिकल की महंगी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए नीट को जारी रखा है क्योंकि ये गरीब छात्रों के आर्थिक शोषण को रोकता है। अब जान लेते हैं कि MK स्टालिन को बिल क्यों लाना पड़ा था। दरअसल मुख्यमंत्री MK स्टालिन को नीट तमिलनाडु प्रबंधन बिल अपने राज्य में उन छात्रों की सुरक्षा के विचार के लिए लाना पड़ा था जो नीट के कारण विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना कर रहे थे। राज्य सरकार ने नीट में अंग्रेजी और तमिल दोहरी भाषा की नीति पर भी जोर दिया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि नीट परीक्षा में इसका पालन किया जाना चाहिए। राज्य में नीट प्रतिबंध की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। इसमें छात्र और नेता लगातार केंद्र सरकार से दोहरी भाषा नीति की मांग कर रहे हैं, यानी वो चाह रहे हैं कि वो नीट का एग्जाम अपनी मदर टंग में भी दे पाए। इसी वजह से MK स्टालिन को ये बिल लाना पड़ा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि तमिलनाडु में नीट को लेकर क्यों इतना प्रदर्शन हो रहा है। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।